फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो से हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। अभी जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है 2025 का और समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आपने जो देखा है कि 2024 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा टफ रहा था, सो उसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए सारे जो क्वेश्चन हैं इनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया गया है। ठीक है, साथ ही इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश खुद से करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। अब ये कजान है, ये मॉस्को है, ये सोची है या फिर व्लादिवोस्टक है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि कजान। यहाँ पर 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल हुए, शी जिनपिंग शामिल थे, नरेंद्र मोदी, इन तरीके के जो टॉप लीडर्स थे हर कंट्री के वो यहाँ पर शामिल हुए थे। कब इसका आयोजन किया गया था? 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अक्टूबर 2024 तक भारत में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान रहा? क्या ये आपका पवन ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा या फिर ये जल विद्युत ऊर्जा है या फिर जैव ऊर्जा? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? सौर ऊर्जा यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा रेन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में वो तकरीबन 90.76 गीगावाट रहा। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन को खुद से भी यहाँ पर कोशिश करिएगा लगाने की। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज सोर्सिंग रणनीति पर प्रकाश डालते हुए इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की? यानी कि जो ये रिपोर्ट है इंडियाज हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? कौन से संस्थान ने? नीति आयोग ने, टेरी ने या फिर IEEFA ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यानी कि IEEFA। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि इसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है इसे 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके संदर्भ में यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें बात करी जा रही है महत्वपूर्ण खनिजों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है निकिल, कोबाल्ट और लिथियम, इसका उपयोग उन्नत ऊर्जा भंडारण समाधानों में किया जाता है क्योंकि वे लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर होते हैं। सो ये बात यहाँ पर इस क्वेश्चन के संदर्भ में एकदम सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि सिलिकॉन हो गया, टेल्यूरियम हो गया, ईडीएम हो गया, गैलियम हो गया, ये महत्वपूर्ण खनिज है। इनकी आवश्यकता सौर पैनलों में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेलों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पर्यावरण जहाज सूचकांक यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स है, ठीक है, इस इंडेक्स पोर्टल पर प्रोत्साहन प्रदाताओं के रूप में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय बंदरगाह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और बंदरगाह संघ इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। सो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी यानी कि मोरमुगांव बंदरगाह। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पशुपालन जनगणना, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ये जनगणना जो है हर 3 साल में आयोजित की जाती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीज़न बीइंग कि ये जो सेंसस होता है,
ठीक है, जिसमें जानवरों का पूरा मतलब लाइव स्टॉक सेंसस जो है जानवरों की गणना की जाती है, ये हर 5 साल में किया जाता है, ना कि 3 साल में। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा है 25 अक्टूबर 2024 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसने नई दिल्ली में 21वीं पशुधन जनगणना इसको शुरू किया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स या फिर NMEO शॉर्ट में ऑयल सीड्स, ये जो है इसकी अवधि क्या है, समय अवधि क्या है, कब से कब तक के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि 2024-25 से और 2030-31 तक ये पूरा मिशन रहेगा। चलिए इसके बाद आज के इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संस्था महामारी निधि परियोजना से संबद्ध नहीं है। अब ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, ये विश्व बैंक है, ये खाद्य एवं कृषि संगठन है, या फिर ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि NDB ये एसोसिएटेड नहीं है आपका किससे, पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट्स या फिर महामारी निधि परियोजना से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, एकदम सही है। दूसरा है वर्तमान में भारत कुल मांस उत्पादन के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया जो है वो आपका 8th प्लेस पर है, 8वें स्थान पर है, ना कि 6ठे स्थान पर। तीसरा है शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है, इसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल और उसके बाद कर्नाटक। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन मतलब सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। सो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जिनको आपने यहाँ पर देखा है। अब ये आप आगे देखो यहाँ पर, तो आपको पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है इस PDF में ही, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हो। अगर आप लोग घटना चक्र की पूर्वावलोकन की समरी लेना चाहोगे तो वो भी आप ले सकते हो। ये इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के लिए तैयार है। सिमिलरली अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहो या फिर उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स 2025 के कोर्स में, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करिएगा 9027281376 इस नंबर पर। ठीक है, सो ये यहाँ पर सॉल्यूशन फाइल है जो आपको प्रोवाइड की गई है, इसको आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली बेसिस पर सुबह 9 बजे ऐसी ही एक करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।